जयंती के अवसर पर उठी ओबीसी जनगणना व समानुपातिक कोटा की मांग। छोटेलाल यादव, बीपी मंडल और बीपी सिंह को मिले भारत रत्न। लॉर्ड राम निषाद, अयोध्या। समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में मंडल मसीहा विदेश्वरी प्रसाद मंडल की 105वीं जयंती का आयोजन छोटेलाल यादव की अध्यक्षता में गायत्री नगर में किया गया। बतौर मुख्य अतिथि भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता लॉर्ड राम निषाद ने कहा कि बीपी मंडल जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार कर 52% ओबीसी के न्याय की राह तैयार की। जनता दल की सरकार के प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू कर ओबीसी को सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व के लिए 27% आरक्षण कोटा देकर पिछड़ों का जीवन संवार दिए। उन्होंने कहा कि यही भाजपा जो हिंदुत्व का ढोल पीटती है और पिछड़ों वंचितों की हितैषी बनने का ढोल करती है, मंडल के विरोध में कमंडल लेकर विरोध किया। मंडल विरोधी भाजपा कभी पिछड़ों वंचितों का हितैषी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा शिकारी है और ओबीसी, एससी के नेताओं को मोहरा बनाकर पिछड़ी जातियों को शिकार बनाने के लिए चारा के रूप में इस्तेमाल करती है। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने को पिछड़ी और नीच जाति का बताकर पिछड़ों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों का वोट बैंक हथिया कर पीएम बनने के बाद वंचित वर्ग की हर स्तर पर हकमारी करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मोदी ओबीसी हैं तो जातिगत जनगणना कराएं और ओबीसी को एससी, एसटी की भांति हर स्तर पर समानुपातिक कोटा दिलाएं। बीपी मंडल जी की जयंती, विदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की आज 105वीं जयंती हम लोग अबूसराय के कैंप कार्यालय में मना रहे हैं। और इसका यही उद्देश्य है कि जो हम लोग भूल गए हैं, जिन्होंने हम लोगों को आज यहाँ उठकर खड़ा होना, बोलना सिखाया, हम लोगों के मेरे अधिकार को देना सिखाया, उन लोगों को हम लोग भूल गए। उन लोगों को याद दिलाने का काम हम लोग अब समाज जगाने का काम कर रहे हैं। और इसी तरह से आज जितनी भी कार्यक्रम होंगे वो सब हम लोग आगे कर रहे हैं। महिला सभा के महिला सभा के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने सभी प्रदेशवासियों को, हमारे आए हुए सारे अतिथिगणों का, नेता लोग हैं, हमारे मंचा से सभी लोगों को मैं बधाई दूंगी और ये कहेंगे कि आप लोग जानिए और संविधान को पढ़िए। और बीपी मंडल ने जो अधिकार हम लोगों को दिए थे, यानी जो आरक्षण देने का काम किया था, हम लोग उसको जो भूल रहे हैं, जो धीरे धीरे हमारा आरक्षण आज की वर्तमान सरकार लेने का काम कर रही है, उसको जागे और हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करें। बस इतना ही कहना है। वो उसको बचा नहीं पा रही है, तो वो इस जो विकास की धारा पिछड़ों में थोड़ा बहुत आगे बढ़ी है, उसके जो मूल में बैठा हुआ संविधान है उसे छीन लेना चाहते हैं। आज जयंती की इस अवसर पर हम अपने पिछड़े साथियों से अनुरोध करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि वे सब कुछ भूल जाए। कॉमन एजेंडा है संविधान को बचाने का, उस मुद्दे पर एक हो जाए, एक हो करके जो उनके संविधान को छीन रहे हैं उनसे सत्ता छीन लें और मंडलवादियों की सत्ता इस देश में लाने का काम करें। यही सबसे बड़ा तोहफा बीपी मंडल जी के जयंती के अवसर, बीपी मंडल जी के जो है जयंती हम लोग यहाँ पे आज मना रहे हैं। 2024 की क्या तैयारी समाजवादी पार्टी? 2024 में एनडीए और देखिए दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा सामाजिक, एक विचारधारा की तरफ देश के जितने भी समाजवादी सेकुलर को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो साम्यवादी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे गांधीवादी हो, चाहे अम्बेडकरवादी हो, ये सारे के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो गए हैं। और दूसरी तरफ जितने भी कम्युनिटी को मानने वाले लोग हैं और या कम्युनिटी के सहारे अपनी व्यक्तिगत राजनीति को सीखने वाले लोग हैं, अपने व्यक्तिगत फायदे की राजनीति करने वाले लोग, ये और जनता इनकी कथनी करनी को पूरा भाग चुकी है, जान चुकी है। ये सपनों के सौदागर है, ये सही बात नहीं दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं और इनसे बड़ा झूठा हिंदुस्तान में इनको भगाने के लिए कटिबद्ध है। आने वाले 24 में इंडिया की जीत होगी, एनडीए की हार होगी। यही अपना छोटेलाल यादव, मैं समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी में
भारतीय जनता पार्टी ने अपने असली चेहरे को उजागर कर दिया है। 2024 के चुनाव में दो विचारधारा की लड़ाई है, एक देश को तोड़ने वाली, एक देश का निर्माण करने वाली। एक विचारधारा मंडल विरोधी है, सामाजिक न्याय के विरोधी है, जो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा पैदा करते जा रही है, और दूसरी तरफ इंडिया का जो गठबंधन है 26 दलों का, वह सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के संकल्प के साथ जो है 2024 में समर में उतरेंगे। और 2024 के चुनाव में एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस नेशनल लीडरशिप ऑफ अडानी अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उनको झटक कर पटक करके, और ये ओबीसी SC ST को बहुत बार जो है गुमराह कर चुके हैं, इनका वोट लेके सरकार बना करके इनके हितों पर कुठाराघात करने का प्रयास किया। हम मंदिर बने, हमें मंदिर से एतराज नहीं है, हम तो चाहते हैं कि मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बने, हॉस्पिटल बने, जनता जन कल्याण के लिए योजनाओं को इजाद किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की घुट्टी पिला करके हमारे ओबीसी SC